हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एसआरबी साइंस की क्विज फटाफट सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का थर्ड क्विज करने वाले हैं। इस क्विज में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे और आज ही इसी क्विज के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो उसे बता दें कि क्विज फटाफट सीरीज़ में हम रोज़ाना एक वीडियो आपके लिए लाते हैं। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को पढ़कर रीड करके बनाए गए हैं। तो बच्चों, यदि आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए क्विज फटाफट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप क्लास 11th या क्लास 12th में हैं तो आपके जो एमसीक्यूज़ बनने वाले हैं वो भी इसी सीरीज़ में कवर हो जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज। और हमारे आज के क्विज का पहला क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इज, मतलब पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल क्या होता है। ऑप्शन ए लिजार्ड, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी हनी बी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो पार्थिनोजेनेसिस का जो एग्जाम्पल है वो है ऑल ऑफ दीज, मतलब लिजार्ड में भी देखने मिलेगा, टर्की में भी देखने मिलेगा और हनी बी में भी देखने मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, मतलब जब गैमीट का फ्यूजन बॉडी के आउटसाइड या बाहर की तरफ होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सी डबल फर्टिलाइजेशन, डी नन ऑफ द अबव। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने क्लास 8th में क्लास 10th में भी पढ़ा है कि जब बॉडी के बाहर, ठीक है, मेल और फीमेल बॉडी के बाहर जब फ्यूज़न का काम होता है, मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 43। मार्क द इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की इवेंट कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, डी बी एंड सी बोथ। तो यहाँ पर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होती है उसमें से पहली होगी आपकी फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी, और दूसरी होगी एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नॉट फाउंड इन, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया नहीं जाएगा। ऑप्शन ए एल्गी, बी फिशेस, सी एम्फीबियन, डी बर्ड्स। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उन्हीं में मिलेगा जहां पर आपको वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बर्ड्स के पास तो वाटर होता ही नहीं है, ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें एब्सेंट होगा। बाकी जो एल्गी होगी, फिशेस होगी, एम्फीबियन होगी, इन सभी में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने मिलेगा। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, ओनली मीडियम फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी हमने आपको बताया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगन लाइफ एज अ डैश, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इंक्लूडेड ह्यूमन, उनमें जो लाइफ स्टार्ट होती है वो किस फॉर्म में स्टार्ट होती है। ऑप्शन ए मल्टी सेलुलर जायगोट, ऑप्शन बी डबल सेल जायगोट, ऑप्शन सी सिंगल सेल जायगोट, ऑप्शन डी मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। तो जब लाइफ स्टार्ट होती है तो उसका पहला फॉर्म होता है सिंगल सेल जायगोट, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। डबल सेल नहीं होती है, क्या होती है, डबल न्यूक्लियस होते हैं उसमें, ठीक है, सिंगल सेल होगी और डबल न्यूक्लियस होंगे, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 47, एम्ब्रियोजेनेसिस इंक्लूड्स डैश, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शन ए सेल डिवीजन ओनली, ऑप्शन बी सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ऑप्शन सी सेल डिफरेंशिएशन ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 होगा हमारा, एग्जाम्पल ऑफ ओवीपेरस एनिमल्स, मतलब ओवीपेरस एनिमल के एग्जाम्पल आपको बताना है कौन सा है।
ऑप्शन ए पैरट, बी हैन, सी लॉयन, डी ए एंड बी बोथ। तो ओवीपेरस का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो अपने बच्चों को एग के थ्रू जन्म देते हैं। तो यहाँ पर पैरट और हैन एकदम इजी क्वेश्चन है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इजी है और यहाँ पर आपको केवल 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से चुनकर आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो आप लोग अभी बोलेंगे कि सर इसमें तो 4 ऑप्शन नहीं है, केवल 2 ऑप्शन है और ऐसे क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आते नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर एक बात ध्यान दीजिए कि आपकी जो भी एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हमने इस फटाफट सीरीज़ में एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हों और आप लोगों को किसी भी टाइप से डाउट ना हो आपकी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन, मतलब जो यंग वन होते हैं उनके सर्वाइवल के चांस किस में ज़्यादा होते हैं, ओवीपेरस में या विवीपेरस में? तो इसके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं यंग वंस के, वो विवीपेरस में ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मदर होती है वो बच्चे को अपने पेट में पालती है, उसको सिक्योर करके रखती है। ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप अपने स्क्रीन में एक बढ़िया सी पोस्ट देख रहे हैं जिसमें आपकी एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये क्विज़ के बीच में पोस्ट कैसे आ गई, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इंस्टाग्राम में आप लोगों के लिए ऐसी ही बढ़िया बढ़िया पोस्ट लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप हमें इंस्टाग्राम में यानी कि एसआरबी साइंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करें। तो बच्चों बिना देरी करते हुए एसआरबी साइंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51, एग्जाम्पल ऑफ ओवीविविपेरस एनिमल्स। मतलब आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से ओवीविविपेरस एनिमल आपको पहचानना है। ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी स्नेक, सी इंसेक्ट, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो ओवीविविपेरस एनिमल होते हैं मतलब जो ओवीपेरस भी होंगे और विविपेरस भी होंगे, तो ऐसे एनिमल का एग्जाम्पल आपका शार्क भी है, स्नेक भी है और इंसेक्ट भी है। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ओवीविविपेरस होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई एस एंड पी। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है और एस और पी को पहचानना है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए है एस सीड, बी है पी पेरिकार्प, सी है बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर एस है आपका सीड और पी है पेरिकार्प। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज शोइंग इन द डायग्राम। बच्चों यहाँ पर आपको पी और क्यू नाम के 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि डायग्राम में क्या शो हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। अब आपको आंसर बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस डायग्राम में आपको क्या शो हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर भी आपको 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं और पूछा जा रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब नीचे जो 4 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं उसमें से कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए इज फीमेल मर्केंसिया, ऑप्शन बी एक्स इज आर्केगोनियोफोर, ऑप्शन सी वाई इज एंथ्रीडियोफोर। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको मर्केंसिया के डायग्राम दिए हुए हैं, ए है फीमेल मर्केंसिया और बी है मेल मर्केंसिया, एक्स है यहाँ पर आर्केगोनियोफोर और वाई है एंथ्रीडियोफोर। तो इस बेसिस पे आपके जो तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 55, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में जायगोट कहाँ बनता है? ऑप्शन ए स्टिग्मा में, ऑप्शन बी पॉलन सैक में, सी पॉलन ट्यूब में, डी ओव्यूल में। तो जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपके ओव्यूल में। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 है और इसमें बहुत बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे होंगे। अब बच्चों हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 56, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स आर। मतलब मैक्सिमम मैमल्स कैसे होते हैं? ऑप्शन ए ओवीपेरस, ऑप्शन बी ओवीविविपेरस, ऑप्शन सी विविपेरस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो मैक्सिमम जो मैमल्स होते हैं वो होंगे आपके विविपेरस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके 11th के कोर्स का भी है। ठीक है, तो आपको हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताना है। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है किसमें? ऑप्शन ए वॉल्वॉक्स में, ऑप्शन बी स्पायरोगायरा में, सी क्लेमाइडोमोनास में, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको इन तीनों में मिलेगी, वॉल्वॉक्स में भी मिलेगी, स्पायरोगायरा में भी मिलेगी और क्लेमाइडोमोनास में भी मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, इन विच द फीमेल गैमीट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब इनमें से किस में जो फीमेल गैमीट होता है वो डेवलप होकर के एक नया एनिमल बना लेता है बिना फर्टिलाइजेशन के? ऑप्शन ए रोटीफर्स में, बी काऊ में, सी क्रो में या डी एंट में। तो ये कंडीशन होती है रोटीफर्स में और इसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 59, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप ऑफ सेल्स टू। मतलब जो सेल डिफरेंशिएशन होता है वो सेल के ग्रुप को किस में हेल्प करता है? ऑप्शन ए मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ऑप्शन बी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, ऑप्शन सी इंक्रीज माइटोटिक डिवीजन, ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। तो जो सेल डिफरेंशिएशन होता है उस प्रोसेस में मॉडिफिकेशन होगा और नए नए टिश्यू बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद हम चलते हैं हमारे आज के क्विज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर पूछा गया है अदर टर्म फॉर सिनगेमी इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्लास 10th में भी ये पढ़ा है। ऑप्शन ए एपोमिक्सिस, बी पार्थेनोजेनेसिस, सी पार्थेनोकार्पी, डी फर्टिलाइजेशन। तो सिनगेमी के लिए जो दूसरा टर्म यूज होता है उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 60 के साथ हमारा आज का ये क्विज कंप्लीट हुआ और हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये भी कंप्लीट हुआ। तो बच्चों वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्विज में जिसमें हम चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।